आज की कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से भरत श्री रामचंद्र जी से मिलने के पश्चात वापस अयोध्यापुरी आते हैं और अपने वचन के अनुसार नंदी ग्राम में जाकर स्थित हो जाते हैं। एक साधु तपस्वी वनचारी का ही जीवन प्राप्त करेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से अयोध्या कांड 114वां सर्ग यहां से हम आज श्रवण करेंगे। जब भरत अयोध्यापुरी की तरफ वापस आते हैं तो वे अपने मन जो अत्यंत उदास हो चुका है उसी के अनुरूप अयोध्या का भी उदास भाव से दर्शन करते हैं और अयोध्या को भी उदास ही जानते हैं। इस प्रकार अत्यंत प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करते हुए शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचरण कर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार सा छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान यानी अमावस्या की रात के समान ही जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली सबसे प्रमुख पत्नी है चंद्रमा की रोहिणी देवी, उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपनी पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली ही असहाय हो जाती है। उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण अत्यंत पीड़ित और असहाय हो रही थी। वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई देती थी जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो गया था, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हो तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हो। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान ही प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान ही बुझकर विलीन सी हो गई थी। सुंदर उपमा देते हैं। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान ही प्रतीत होती थी जिसके कवच कट कर गिर गए हो, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा भिन्न भिन्न हो गए हो और मुख्य मुख्य वीर भी मार डाले गए हो। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्फीय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागमन के लिए अत्यंत उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया जाए और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में ही बंधी हुई खड़ी हो जाए, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई ये अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान ही श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियां उससे निकालकर अलग कर दी गई हो। जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति ही अयोध्या शोभाहीन हो गई थी।
जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी होने के कारण मत वाले भ्रमरों से सुशोभित होती रहती हो और फिर सहसा दावा नल के लपेट में आकर मुरझा गई हो। वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहां के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहां बादलों की घटाएं घिर आई हो और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हो। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी भी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर भी पड़े हुए थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि मधुशाला के समान ही श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहां मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हो और जहां के पीने वाले भी नष्ट हो गए हो। उस पुरी की दशा उस पौंसले की जैसी हो गई थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा भी छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची सी हो गई हो, पानी चुक गया हो और जल पात्र टूट फूट कर इधर उधर सब बिखरे पड़े हो, जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो। उसकी दोनों कोटियां किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती है, जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो। युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जिस प्रकार दशा हो जाती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी हो गई थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास हो गया और युवराज का वनवास हो गया था। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा। अब अयोध्या में पहले की भांति सब और फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। ये कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारुणी की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगुरु की पवित्र गंध भी नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों की हिंसने की स्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिंघाड़ना और रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब भी सुनाई नहीं दे रहा है। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगुरु की सी निकलते हैं। श्री राम के शोक से ही पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव भी नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई है। जैसे शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति ही अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही है। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति
राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में जाते हैं। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देखकर भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो गए और उसी अवस्था में आंसू बहाने लगे। उसके पश्चात सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त होकर अपने गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं मेरे निश्चय के अनुसार जिस प्रतिज्ञा को मैंने भगवान श्री राम के सामने रखा है उसी के अनुसार नंदी ग्राम को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों की मैं आज्ञा चाहता हूं। वहां श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को मैं सहन करूंगा। अहो महाराज पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में ही विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहां श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का ये शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी से कहते हैं, भरत मातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वे शब्द तो बड़े ही प्रशंसनीय हैं। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा ही लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदी ग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल देती है और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। कोई अयोध्या में नहीं रहना चाहता था। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार कहते हैं, मेरे भ्राता ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये स्वर्ण विभूषित चरण पादुकाएं हैं, सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली है। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, अपने मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण ही मानता हूं। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भ्राता ने प्रेम के कारण ही ये धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा।
इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं स्वयं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुस्त कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुख मग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। केवल एक झोपड़ी में रहकर वे इस प्रकार का सेवा भाव रखते हुए भगवान की चरण पादुकाओं का सेवन करते हुए राज्य का पालन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वलकल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी होकर नंदीग्राम में निवास किया। भ्राता की ही आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले ऐसे भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में ही रहने लगे। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम को ही राजा मानता हूं और स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चवर डुलाते इस प्रकार चरण पादुकाओं की सेवा करते। श्रीमान भरत बड़े भ्राता की उन चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन ही रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन चरण पादुकाओं को निवेदन करके फिर पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। हर एक वस्तु को भगवान के चरणों को समर्पित करके ही वे प्रसाद रूप में जनता के कल्याण के लिए उसको उपयोजित करते थे। कभी भी उनमें भोक्ता भावना नहीं थी, केवल एक सेवक की भावना से ही वे स्थित हो गए थे। इस प्रकार भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में ही निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी उद्विग्न हो वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वहां अनेक प्रकार की सेनाएं और अनेक प्रकार के लोग आने से वहां का वातावरण थोड़ा अलग हो गया है। इस प्रकार की उनकी भावना हो गई थी। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हो। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में ये शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार कहते हैं, भगवान, क्या मुझमें पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता, अथवा मुझमें कोई विकृत भाव ही आपको दृष्टिगोचर होता है, जिससे यहाँ के तपस्वी सारे मुनिगण विकार को प्राप्त हो रहे हैं।
क्या मेरे छोटे भ्राता महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवध किया गया, प्रमादवश किया हुआ ऐसा कोई आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है? अथवा क्या जो अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की ही सेवा करती रहती है, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या के द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से कहते हैं, तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती है, वह विधेय नंदिनी सीता विशेषता तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाए, ये कैसे संभव है? आपके ही कारण तो तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। तात, यहां वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जनस्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वे अनार्य राक्षस विवत्स, घृणित, क्रूर और भीषण, नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आ जाते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहां सानंद विचरण करते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे सुरुक्सुरुआ आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को भी फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहां से अन्य स्थान के चले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का भी प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहां से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है, जहां फल मूल की अधिकता है, वही अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ में लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूंगा। श्री राम, महाभयानक खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही आप भी यहां से चल दीजिए। रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले और राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कह के अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषियों को प्रणाम करके परम प्रसन्न हो जाते हैं। उन ऋषियों की अनुमति प्राप्त करते हैं
और उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेश को सुनकर लौटते हैं और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आ जाते हैं। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था। उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया, क्योंकि वे भी किसी दूसरे आश्रम में नहीं गए। इस प्रकार वे सब महर्षि तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी कौन से किस प्रकार का विचार करते हैं और फिर वे क्या दूसरे स्थान पर जाएंगे, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।